BNY स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम संख्या यानी नंबर के बारे में बात करेंगे और संख्या का आज डीपली अध्ययन करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बढ़ते कंपटीशन के कारण क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ रहा है। जैसे फिबोनाची संख्या क्या है, पैलिड्रोम संख्या क्या है, त्रिकोणीय संख्या क्या है, अधिकृत संख्या क्या है, ऐसे कुल 21 संख्याओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम संख्या को जानते हैं। संख्या क्या होती है? संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। कह रहा है संख्या गणितीय अवधारणा है जिसका उपयोग मात्रा, माप या गणना के लिए किया जाता है। यह एक अमूर्त विचार है जो किसी वस्तु, परिमाण या स्थिति को प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए संख्या क्या है? 5 है, 12 है, 7 है और -3 है। इसको कह रहा है ये सभी संख्याएं किसी भी गणना या विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कह रहा है कि यह एक अमूर्त विचार है। ये अमूर्त विचार क्या होता है? अमूर्त विचार का मतलब ऐसे विचार से जो किसी ठोस रूप में या स्पष्ट रूप में नहीं होते हैं। यह केवल मानसिक धारणाएं, कल्पनाएं या भावनाएं हो सकती हैं जिसे सीधे देखा या छुआ नहीं जा सकता। संख्या को हम लोग छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं। इस प्रकार ये क्या है? ये अमूर्त विचार है। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये पेन का विचार क्या है? मूर्त विचार है। लेकिन संख्या को देख नहीं सकते। अब हम संख्या अंक को जानते हैं। संख्या और संख्या अंक में बहुत बड़ा अंतर होता है। कह रहा है संख्या अंक वे प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सबसे सामान्य संख्या अंकों का सेट 0 से 9 तक होता है। कह रहा है एक संख्या एक या एक से अधिक अंकों का संयोजन होती है। उदाहरण के लिए कह रहा है कि संख्या जो 123 है, ये 1, 2 और 3 अंकों का उपयोग करके बनी है या उपयोग किया गया है। संख्या डिजिट को हम संख्यांक भी बोलते हैं, ये याद रहे। संख्यांक एक प्रकार से किसी संख्या का प्रतीक होता है। कह रहा है इस प्रकार जो संख्या है यह गणितीय मान या परिमाण है, जबकि संख्या अंक जो होता है ये संख्याओं को लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक होते हैं। यानी संख्यांक को क्या बोलेंगे? ये एक प्रकार का किसी संख्या को प्रदर्शित करने का प्रतीक है, जबकि संख्या जो होती है वो गणितीय मान या परिमाण है, यानी गिनने या उपयोग करने में काम आती है। संख्याओं को आसान शब्दों में विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। संख्या कितने प्रकार की होती है, आइए इसको डीपली धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनती के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक? 9 तक, और 9 के बाद ये कहाँ? अनंत तक जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और ये अनगिनत तक जाती है। मूल रूप से कुल प्राकृतिक संख्या 9 होती है, 1 से लेकर 9 तक। इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 को नहीं शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या उसे हम बोलते हैं जो गिनने में काम आती है, जिससे किसी वस्तु का गणना किया जाता है, और किसी वस्तु के गणना में शून्य का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ, 1 और 0 से बनी 10 संख्या से किसी वस्तु का गणना हो सकता है, लेकिन 0 से किसी वस्तु का गणना नहीं हो सकता है। इसीलिए प्राकृतिक संख्या, जिसकी परिभाषा है कि ये वे संख्याएं जो गिनती के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इस प्रकार प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आता है। अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। कह रहा है इसमें प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 से लेकर 9 तक संख्या और 0 शामिल होता है। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 आगे तक जाएगा। पूर्ण संख्या में शून्य शामिल हो जाता है। बाकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनगिनत आगे बढ़ते रहिए, तो वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अब हम अखर संख्याएं यानी इंटीजर्स, अखर संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स, इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है इसमें पूर्ण संख्याएं और उसके नकारात्मक रूप होते हैं। यानी अखर संख्याएं जो इंटीजर होता है, इसमें पूर्ण संख्या तो होती है। पूर्ण संख्या में क्या क्या है? 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 9 आगे तक है, और नकारात्मक रूप भी होते हैं। यानी इसमें संख्या का ऋणात्मक मान भी होता है। तो अखर संख्याओं में संख्या का ऋणात्मक मान के साथ साथ शून्य होगा, और क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं। उदाहरण में जैसे -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, डॉट 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 डॉट। चौथा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। ये संख्याएं दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात यानी फ्रैक्शन के रूप में होती हैं। जैसे
1/2, -3/4। 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5 को 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। p का मान चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, शून्य हो, कुछ भी हो तो वो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। कह रहा है ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी दशमलव अभिव्यक्ति समाप्त नहीं होती है और नियमित पैटर्न नहीं बनता है। उदाहरण में दे रहा है जैसे करनी में 2 पाई। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये दशमलव अभिव्यक्ति क्या होता है, जैसे अगर आप 1 का 3 में भाग देते हैं तो ये क्या आता है, हमेशा आता है 0 दशमलव में अगर काटेंगे तो 10 यानी 0.33333 ये आता रहता है। 0.3333 आता रहता है और इसी 3 आने के क्रम को कहा जाता है दशमलव अभिव्यक्ति। ये कभी समाप्त नहीं होगा 3। लेकिन साथ ही साथ और क्या कर रहा है, कोई नियमित पैटर्न नहीं होता। यहाँ तो एक पैटर्न बन रहा है, 0.3 के बाद 3 ही आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा। लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है उसमें कोई नियमित पैटर्न नहीं होता है। कभी 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 5 आ गया। जैसे अगर √2 का हम क्या वर्गमूल निकालें तो दशमलव के कितने भी स्थान तक चले जाएं इसका कोई नियमित पैटर्न नहीं आता है। अपरिमेय संख्या को ध्यान से समझिए। बहुत लोग पाई को कहते हैं कि पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। 22/7 जबकि परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? तो ये बात आज जान जाइए कि पाई जो है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 होता ही नहीं है। इसका एक ये लगभग मान है, ये एग्जैक्ट मान नहीं है। ये क्या है, इसके बराबर, लगभग इसके बराबर पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो इस प्रकार पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, इसीलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। और भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, √3 है, √5 है। ये करने में 4, क्या ये भी अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि इस प्रकार ये मूल रूप से कौन सी संख्या है, तो 2 है। इसलिए ये √4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या है। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाती है, ये याद रखिएगा। अब हम वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी दशमलव अभिव्यक्ति समाप्त नहीं होती। दशमलव अभिव्यक्ति मैंने अभी बताया कि यदि 3 का 1 से भाग देंगे तो ये 0.3333 आता ही रहता है और इसी के आने के क्रम को बोला जाता है दशमलव अभिव्यक्ति। और कोई नियमित पैटर्न नहीं बनता है, यानी यहाँ तो 0.333 केवल 3 ही आ रहा है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या रहेगी उसमें कोई एक नियमित संख्या या पैटर्न नहीं बनता है। कभी कोई संख्या आ जाएगी, कभी कोई संख्या आ जाएगी। और अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या है, √2 है, √3 है, √5 है। पाई भी अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्यों है, अभी मैंने बताया कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, इसका ये लगभग मान है। अब हम वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, तो इरेशनल नंबर कहते हैं। कह रहा है इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। ये संख्या रेखा पर होती हैं और सभी संख्या प्रकारों को शामिल करती हैं। यानी वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी, परिमेय संख्या भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी। इसमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है, 1.5 है, 1 है, 0 है, -5 है, √2 है। कोई भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ तक 0 भी इसमें है। कोई भी संख्या वास्तविक संख्या में आ सकती है। ये ध्यान रखिए, बहुत से लोगों को प्राकृतिक संख्या और वास्तविक संख्या में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं और इस रियल नंबर को सोच के हम लोग 1 से 9 या 0 जो संख्या होती है उसी संख्या को हम वास्तविक संख्या समझते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या में दशमलव वाली संख्या, ऋणात्मक वाली संख्या, अपरिमेय संख्या यानी √2 सारी संख्याएं सम्मिलित हैं। जबकि प्राकृतिक संख्या में 1 से लेके आगे बढ़ते जाइए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनगिनत तक, वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जबकि रियल संख्या में दशमलव, अपरिमेय, पूर्ण संख्या कोई संख्या आ सकती है।
और दोस्तों ये BNY स्टडी का लोगो है। प्लीज़ इस लोगो को अगर कहीं देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वास्तविक संख्या को और डीपली समझते हैं। कह रहा है वास्तविक संख्या में भिन्न, दशमलव, ऋणात्मक, धनात्मक कोई भी संख्या शामिल हो सकती है। यहाँ तक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अभी हमने उदाहरण में क्या देखा, जैसे दशमलव वाली संख्या भी, पूर्ण संख्या भी, प्राकृतिक संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी, कोई भी संख्या क्या होती है, एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है। अब हम 7वें नंबर पे काल्पनिक संख्या के बारे में बात करते हैं। काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो करनी में -1 के गुणांक के रूप में होती हैं। उदाहरण के लिए एक काल्पनिक संख्या दे रहा है आई, कह रहा जहाँ आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। काल्पनिक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जब करनी में किसी संख्या का मान ऋणात्मक होता है। जैसे अगर मैं लिख दूं करनी में -5, तो ये एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है। कैसे, आइए देखते हैं। करनी में -5 को लिख सकते हैं -1 गुणे 5, और -1 जो होता है वो आई स्क्वायर होता है, यानी -1 का मान क्या होता है, आई स्क्वायर। और इस हिसाब से ये क्या है, ये आई स्क्वायर है, ये 5 है। अब ये आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, √5i। तो ये एक प्रकार की क्या है, √5i काल्पनिक संख्या है। अगर हम केवल -1 रूट में ले लें, रूट में -1 ले लेंगे तो ये भी क्या है, करनी का ऋणात्मक मान है। और -1 का मान क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। तो करनी में आई स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, आई। इस प्रकार आई भी क्या है, एक प्रकार से ये काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या करनी के ऋणात्मक मान को कहते हैं, और -1 को क्या मानते हैं, आई स्क्वायर मानते हैं। अब हम संयोजक संख्या के बारे में बात करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स संख्या कहते हैं। संयोजक संख्या अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स संख्या। कह रहा है ये संख्याएं एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग के संयोजन के रूप में होती हैं। जैसे 3 + 4i, जहां 3 वास्तविक भाग है और 4i क्या है, काल्पनिक भाग है। आसान करने के लिए और भी उदाहरण समझते हैं। कह रहा है एक वास्तविक भाग होता है, अगर मैं यहाँ करनी में 2 लिख दे रहा हूँ, प्लस लिख दे रहा हूँ 3i, तो क्या ये संयोजक संख्या होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या आता है, रूट, यानी अपरिमेय संख्या भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है। इस प्रकार √2 जो है ये क्या है, एक वास्तविक भाग है, जबकि यहाँ i जुड़ गया तो ये क्या है, काल्पनिक भाग है। और उदाहरण देख लीजिए, 1.5 धन i, और उदाहरण -3 2i। एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, इमेजिनरी संख्या। अब हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। कह रहा है ये संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2, 3, 5, 7, आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऐसे आगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या तो ये एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी, इसके अलावा वो किसी संख्या से नहीं कटती हैं। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 जो है वो केवल 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 जो है ये केवल 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, यानी या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। यदि हम यहाँ पे 10 ले लें तो 10 क्या खुद से और 1 से कटेगा, नहीं, ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो इस प्रकार 10 क्या है, एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। कह रहा है ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा है 4 है, और क्या दे रहा है, 6 है। 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 6 दे रहा है, 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। भाज्य संख्याओं में ये संख्या स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कटती हैं। 6 क्या केवल स्वयं और 1 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं, ये 2 से भी कट रहा है, 3 से। तो इस प्रकार 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 11 नंबर पे परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या को कहते हैं परफेक्ट नंबर। कह रहा है ये संख्या कैसी होती है, आइए इसको देखें। कह रहा है ये संख्याएं अपने सभी उचित गुणकों का योग होती हैं। जैसे 6 दिया है, कोष्टक में दिया है 1 + 2 + 3 = 6। 28 को दिया है 1, 2, 4, 7 + 14 = 28। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। 6 किससे किससे कटेगा, तो 6 कटेगा खुद को छोड़ के। 6 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा,
2 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो इन्हीं संख्याओं को जिससे ये कट रहा है इसको जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, उसके बराबर आना चाहिए, किसके, उस संख्या के। तो 1 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 के जितने गुणक हैं, गुणक का मतलब ये 6 जिससे जिससे कट रहा है, तो 6 किससे किससे कट रहा है, 1 2 3 सभी को योग करने पे भी 6 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को परिपूर्ण संख्या कहते हैं। और उदाहरण लेते हैं, 28 जो है किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा और किससे कटेगा, 14 से कटेगा। यदि जिससे जिससे ये 28 कट रहा है, खुद स्वयं 28 से कटेगा उसको छोड़ के, इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका योग भी 28 होगा। देखिए 2 और 3, 2 1 3, 3 4 7, 7 7 14 और 14 14 28। इस प्रकार कोई संख्या जितने गुणकों से कटती है उन गुणकों का योग भी यदि उस संख्या के बराबर आ जाता है तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या का एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, तो ये यहाँ लिखे हैं, n बराबर क्या होता है, 2 पे p माइनस 1 घात कोष्टक में 2 पे p घात माइनस 1 होता है। इससे कोई भी परिपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं आप। जैसे अगर p बराबर 4 रखते हैं तो देखिए कौन सी संख्या आती है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 और ये 2 पे 4 माइनस 1। अब निकालेंगे यहाँ से तो ये 4 में से 1 जाएगा 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना के 8, दूना के 16, यानी 16 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 8 गुणे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 8 120, यानी अगला गुणक कौन मिलेगा, तो 120 मिलेगा। और आगे इसको आप निकाल सकते हैं, ऐसे कोई भी परिपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं। यदि p बराबर हम 5 रखेंगे तब देखते हैं कौन संख्या आती है, n बराबर, यानी वो संख्या कौन आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे 5 माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 पे 5 माइनस 1 हो जाएगा। 2 पे 5 यानी कितना हो जाएगा, 2 पे 4 हो जाएगा, और ये 2 पे 5 यानी 32 माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 31। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 496 आएगा। यानी अगली गुणक संख्या कौन होगी, 496। तो इस प्रकार पहली क्या है, 6 है, दूसरी क्या है, 28 है, तीसरी क्या है, 120 है, और चौथी क्या है, 496 है। अब हम त्रिकोणीय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है त्रिकोणीय संख्या ये संख्याएं त्रिकोण की आकृति में व्यवस्थित की जा सकती हैं। जैसे उदाहरण दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 3 दे रहा है, 6 दे रहा है, 10 दे रहा है। त्रिकोणीय संख्या का भी फार्मूला होता है। त्रिकोणीय संख्या का क्या फार्मूला होता है, इसको भी देख लेते हैं। त्रिकोणीय संख्या को ऐसे tn से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है n+1/2। कोई भी त्रिकोणीय संख्या आप निकाल सकते हैं। जैसे ये चौथी संख्या 1 2 3 4, चौथी संख्या अगर हम त्रिकोणीय की 5वीं संख्या यहाँ निकालें तो n बराबर 5 रख देंगे, तो 5 और ये 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6/2। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यानी अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, 15 होगी। अब इसके बाद छठवीं त्रिकोणीय संख्या अगर हम निकालें तो t बराबर क्या, n बराबर 6 रख देंगे, तो यहाँ से tn बराबर क्या मिल जाएगा, 6, ये क्या हो जाएगा 7/2 यानी 21 हो जाएगी। तो कोई भी त्रिकोणीय संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं। त्रिकोणीय संख्या कहते किसे हैं, तो ये संख्याएं त्रिकोण की आकृति में व्यवस्थित की जा सकती हैं। जैसे 1 3 6 10 15 21। ये किस प्रकार बढ़ेंगी, तो इसका फार्मूला है tn बराबर n, ब्रैकेट में n+1/2। अब हम सअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सअभाज्य संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका केवल एक ही सामान्य भाजक होता है। वो कौन होता है, तो 1 होता है। अर्थात इन संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 1 होता है। उदाहरण के लिए कह रहा है कि 8 और 15 सअभाज्य संख्याएं, क्योंकि उनका केवल एक सामान्य भाजक कौन होता है, 1 होता है। कहने का इसका अर्थ है कि सअभाज्य संख्याएं ये वो संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से कटती हैं। ये संख्याएं 2 या 2 से अधिक समूह में होती हैं। जैसे 8 और 15 को ले लेंगे एक समूह में, तो 8 और 15 किससे कटेगा, कोई संख्या है जो दोनों को काट दे, तो केवल क्या है, वो कॉमन संख्या 1 ही इन दोनों को काट सकती है। दोनों संख्याएं देखिए भाज्य है, लेकिन एक साथ लेने के बाद दोनों संख्याओं को कौन काटेगा, तो 1 काटेगा। और उदाहरण देखिए,
जैसे हम 7, 10 ले लें। अब इस 7, 10 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 7 और 10 दोनों को काट दे, एक को छोड़ के। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे हम 11 ले लें, 15 ले लें। इस 11, 15 में केवल एक ही इन दोनों संख्या को काटेगा। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। 15, 16 ले लीजिए। 15, 16 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 15 और 16 दोनों को काट दे। 2, 4 देखिए, 2, 4 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 और 4 को एक के अलावा 2 भी काट सकता है। तो इस प्रकार ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम अधिकृत संख्या के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका योग उसके सभी उचित गुणकों यानी स्वयं को छोड़कर के योग से अधिक होता है। उदाहरण में दे रहा है 12। कह रहा है 12 किससे किससे कटेगा, तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा। अब इन सभी गुणकों को जोड़ेंगे, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 6 को, तो कितना आ जा रहा है, 16 आ जा रहा है, जो कि इस 12 से क्या है, अधिक है। यही कह रहा है कि अधिकृत संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिनके गुणकों का योग जो होता है वो खुद की संख्या से ज़्यादा होता है। यानी 12 जिससे जिससे कट रहा है उन सभी को अगर हम जोड़ दें तो अगर इस 12 से ज़्यादा आ जाएगा तो इस संख्या को क्या बोलेंगे, अधिकृत संख्या बोलेंगे। एक इसका और उदाहरण है, जैसे 24 है। 24 किससे किससे कटेगा, तो 24 कटेगा 1 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा और किससे कटेगा, 12 से। जिससे जिससे 24 कट रहा है इसका योग इस 24 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ऐसी संख्या को अधिकृत संख्या बोलेंगे। तो इसका योग कितना आएगा, तो 12, 8, 20, 20, 6, 26, 26, 4, 30, 30, 3, 33, 33 और 3, 36। टोटल कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। यानी इसके गुणकों का योग इस मूल संख्या से ज़्यादा आ रहा है। तो इस प्रकार 24 क्या है, अधिकृत संख्या है। अब हम संपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संपूर्ण संख्या क्या होती है। कह रहा है संपूर्ण संख्याओं को डिफिशियंट नंबर बोलते हैं। कह रहा है ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका योग उनके सभी उचित गुणकों के योग से कम होता है। उदाहरण की बात करें तो 8 है। 8 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। जिससे जिसे 8 कट रहा है यदि इसको हम जोड़ देंगे तो 8 से कम आएगा, तो ऐसी संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहते हैं। जोड़िए, 8 किससे किससे कट रहा है, 1 से, 2 से और 4 से। जोड़ेंगे तो 4, 2, 6, 1, 7, जो कि क्या है, 8 से कम है। इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ये याद रखिएगा, पूर्ण संख्या और संपूर्ण संख्या दोनों में अंतर है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, 0 हो और प्राकृतिक संख्या हो, जबकि संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिनके योग उनके सभी उचित गुणकों से क्या हो, कम हो। अब हम उत्कृष्ट संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ये भी जानिए, उत्कृष्ट संख्या कोई क्या बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही संख्या है, अलग अलग नाम है। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ये संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका योग उसके सभी उचित गुणकों के योग के बराबर होता है। जैसे अभी हम उदाहरण में क्या देखे हैं, जैसे उदाहरण में क्या है, 6 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। यानी 6 जिससे जिससे कट रहा है सभी को जोड़ देंगे तो इसके 6 के बराबर आना चाहिए। और इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला भी मैंने आपको पीछे बताया। n बराबर क्या होता है, 2 पे p माइनस 1 और ब्रैकेट में 2 पे p घात और माइनस 1। और कौन कौन संख्या होती है, 6 के बाद क्या था, 28 था। 28 किससे किससे कटेगा, तो 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा। अब सभी को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। अगली परिपूर्ण या उत्कृष्ट संख्या कौन सी, अभी हम लोग पीछे देखें तो 120। इसके बाद कौन सी, 496। फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इससे आप निकाल सकते हैं। अब हम 17वां देखते हैं। ये साधारण संख्या दिया है, इसको हम वर्ग संख्या बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर। ये क्या होता है, ये संख्याएं किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में होती हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे 1 है तो 1 क्या है, 1 का वर्ग है। यदि 4 को लेंगे तो किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। यदि 9 को लेंगे तो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। 16 को लेंगे तो ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। यदि हम 25 लेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। तो इस प्रकार ये वर्ग संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो किसी दूसरी संख्या का क्या होती हैं, वर्ग होती हैं। अब हम घन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। घन संख्याओं को अंग्रेजी में क्यूब नंबर बोलते हैं। कह रहा है ये संख्याएं किसी पूर्णांक के घन के रूप में होती हैं। उदाहरण में जैसे 1 है तो 1 किसका घन है, 1 का घन है।
दूसरी कौन संख्या है? 8 है। 8 किसका घन है? 2 का घन है। तीसरी संख्या क्या दिया है? 27 दिया है। 27 किसका घन है? 3 का घन है। 64 दिया है। 64 किसका घन है? 4 का घन है। अभी और भी उदाहरण ले सकते हैं। 125 है। 125 किसका घन है? तो 5 का घन है। इस प्रकार और भी संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। अब हम अगला देखते हैं। 19वां कह रहा है पैलिड्रोम संख्या क्या होता है, इसको देखते हैं। कह रहा है ये संख्याएं उलटने पर भी वही रहती हैं। उदाहरण में क्या दे रहा है? जैसे 121 और 1331। 121 को अगर पलट देंगे, इस एक को यहाँ लिखेंगे, फिर 2 फिर 1, तब भी क्या मिलेगा? वही संख्या मिलेगी। अगर 1331 को लिखेंगे, पहले 1 को लिखेंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे, फिर इस 3 को, फिर 1 लिखेंगे, तब भी क्या संख्या मिलेगी? 1331। यानी पैलिड्रोम संख्या वे संख्याएं उलटने पे भी वही संख्या रहती हैं। अब 20वां देखते हैं फिबोनाची संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों संख्या है। आसान पैलिड्रोम संख्या तो आसान है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी। अब हम फिबोनाची संख्या देखते हैं। कह रहा है ये संख्या एक अनुक्रम की सदस्य होती हैं जहां हर संख्या पिछले दो संख्याओं का योग होती है। उदाहरण की बात करें तो दिया है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। इसका कहने का क्या मतलब है? कोई एक संख्या लेंगे, वो पिछले दो संख्याओं का योग होगी, यानी दो पूर्ववर्ती संख्याओं का योग होगी। जैसे 1 अगर लेंगे तो 1 0 और 1 का योग है। 2 को लेंगे तो 1 और 1 का योग है। 3 को लेंगे तो 1 और 2 का योग है। 5 को लेंगे तो 2 और 3 का योग है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि ये वाला जो 1 है ये किन दो संख्याओं का योग है, और जो 0 है ये किन दो संख्याओं का योग है। तो मैं आपको बता दूं, जो फिबोनाची संख्या होती है वो 0 और 1 से शुरू होती है, यानी 0 और 1 अनिवार्य रूप से रहेगा। इसके बाद इसमें कोई नंबर बढ़ाएंगे तो 0 और 1 लिखेंगे, तो इसके बाद क्या लिखेंगे? 0 और 1 का योग क्या होगा? तो 1 होगा, और फिर 1 और 1 का योग 2 होगा। इस प्रकार ये क्रम बढ़ता जाएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। 8 के बाद क्या आएगा? 13। 13 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। 21 आएगा। 13 के बाद क्या आएगा? 21 आएगा। 21 के बाद क्या आएगा? 34 आएगा। 34 के बाद क्या आएगा? 55 आएगा। इस प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती रहेगी। अब हम लास्ट देखते हैं हार्मोनिक संख्याएं। हार्मोनिक संख्याओं कह रहा है ये गणितीय श्रृंखला के योग होते हैं। उदाहरण की बात करें तो h1 बराबर 1 दिया है। h2 बराबर क्या दिया? 1 धन 1/2। h3 बराबर क्या दिया? 1 धन 1/2 धन 1/3। इसी प्रकार h4 बराबर क्या हो जाएगा? तो h4 बराबर हो जाएगा 1 धन 1/2 धन 1/3 धन क्या हो जाएगा? 1/4। और इस प्रकार ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। इस प्रकार के पैटर्न को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक संख्याएं बोलते हैं। कह रहा है ये संख्याएं विभिन्न गणितीय समस्याओं और विश्लेषण में क्या होती हैं? उपयोगी होती हैं। और यहीं से दोस्तों ये सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी पूर्ण लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।